खबर हिलौली उन्नाव से है, जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले विकासखंड हिलौली के ग्राम हिलौली में विगत 132 सालों से भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 अक्टूबर से रामलीला महोत्सव का आयोजन होना है। आयोजन को लेकर संरक्षक अशोक मिश्रा ने समीक्षा बैठक कर आयोजन को भव्य और दिव्य रूप देने पर चर्चा की और आयोजन के एक दिन पहले भव्य और दिव्य कलश यात्रा गाँव के ही शीतला देवी मंदिर से बाबा आनंदेश्वर धाम तक सामूहिक रूप से निकालने पर सहमति हुई। इस बैठक को लेकर क्या कुछ बोले संरक्षक अशोक मिश्रा, आइए देखते हैं राजेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 अक्टूबर को हिलौली महोत्सव का आयोजन होना है रामलीला का। आज उसी को लेकर के समीक्षा बैठक की गई। बैठक का क्या कुछ उद्देश्य रहा, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? पहली बात तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप जो है हिलौली रामलीला में प्रतिवर्ष स्वयं में समर्पित होते हो और इस कार्यक्रम को जानने की आपके अंतः मन में जिज्ञासा रहती है। इसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद। जहाँ तक समीक्षा बैठक की जानकारी आप चाहते हैं जी, उसमें सनातन संस्कृति में राम कथा के पूर्व जी, महिलाएं, माताएं, बहनें मंगल कलश यात्रा निकालती हैं, जिसमें हेतु होता है सबके मंगल की कामना। जी, हिलौली रामलीला समिति भी इस वर्ष 21 तारीख को शीतला मंदिर मध्य भाग में जो पड़ता है गांव के, उसमें सबको एकत्र करते हुए फिर सामूहिक तौर पर बाबा आनंदेश्वर धाम तक सारी माताएं बहनें जाएंगी, जिनके सर में कलश होगा और उसमें गंगा जल होगा और भगवान शंकर के भोग हेतु चावल होंगे। ये ऐसी समीक्षा की गई। दूसरी 10 दिन लगातार होने वाले कार्यक्रम के सुरक्षा संबंधी, व्यवस्था संबंधी और अभिनय संबंधी तमाम बातों पर चर्चा हुई। और आप हमको जानते हैं कि मैं यद्यपि अशोक मिश्रा हिलौली गांव में परिचय के लिए मुहताज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अशोक मिश्रा समर्पित भाव से इस समीक्षा बैठक और कार्यक्रम में इसलिए बैठते हैं कि परंपरा और पूर्वजों की कृपा सबको प्राप्त होती है। भव्य और दिव्य का भी रूप देते हैं, जो भी ग्रामीण लोगों में चर्चा होती है। आखिर हिलौली महोत्सव में ऐसा क्या कुछ खास होता है जो भव्य और दिव्य की बात आ जाती है? शब्द बड़ा सार्थक और सारगर्भित आपने पूछा है जी। भव्य और दिव्य जी, जो भव्यता है वो लौकिक है और जो दिव्यता है वो अलौकिक है। तो हम लोग लौकिक साधन संसाधनों को और अच्छा करें, अर्थात अच्छा टेंट हो, अच्छी लाइट हो, अच्छा साउंड हो, ये लौकिक संसाधनों में लगता है। दिव्यता जब भगवान का कोई कार्य किया जाता है तो स्वतः दिव्यता स्फुटित होती है और फिर उस मंच पर तो दिव्यता स्फुटित होना स्वाभाविक है, जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता की झांकियाँ बैठी हों और जिसको हिलौली गांव ही नहीं वरन पूरे क्षेत्र के लोग जिसकी आरती उतारते हों तो दिव्यता आ गई। मंच, लाइट, पंडाल भव्यता में है और राम की मूर्तियाँ दिव्यता में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये पिछले कितने वर्षों से रामलीला का आयोजन हो रहा है? लोक श्रुति के आधार पर ये लगभग 134 वर्षों से रामलीला हो रही है। अनवरत हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मध्यकाल में 2-4 साल नहीं हुई है। फिर भी लगभग 134 वर्ष से रामलीला हो रही। इतिहास इसका बहुत लंबा है, जिसको दैनिक जागरण के पत्रकार मनोज शुक्ला ने निकाला भी है पूरा इतिहास। अब तो किसी दिन जब सामान्य अवसर होगा हम लोग बैठेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।